हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल सीएच के क्लासेस। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है सीएच के क्लासेस में। सबसे पहले मैं आप लोगों को थैंक्स बोलना चाहूंगा कि आप लोगों ने मेरे 1 के पूरे सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कराए, वो भी बहुत ही ज्यादा जल्दी, है ना। तो आज मैंने आप लोगों के लिए पहले केस स्टडी सॉल्व कैसे करें उसकी फुल वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बना दी थी, जो कि आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। बट अब मुझे लगा बिजनेस स्टडीज का पेपर आने वाला है, सो कुछ कीवर्ड्स मैं आप लोगों को बता दूं जो कि बहुत ही ज्यादा मोस्ट हेल्पफुल होंगे आपके एग्जाम्स में। ठीक है, इन्हीं कीवर्ड से मैंने भी पढ़ा था और मेरे भी बहुत अच्छे 90 प्लस स्कोर किए थे मैंने बिजनेस स्टडीज में, इन्हीं कीवर्ड्स की हेल्प से। अच्छा, अगर हम सर भैया ये कीवर्ड्स पढ़ लेते हैं तो ये किस किस में काम आएंगे, ठीक है। तो ये किस किस में काम आएंगे मैं आप लोगों को बताऊं। अगर आप एमसीक्यू सॉल्व करते हो, वहां पे पेपर में आप एमसीक्यूज देखोगे तो वो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होंगे आपके ये कीवर्ड्स। सेकंड थिंग, अगर आप केस स्टडी सॉल्व करते हो तो भी ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होंगे, और क्वेश्चंस आंसर्स में तो हेल्पफुल होंगे ही होंगे। क्लियर है। तो हम बारी बारी सारे चैप्टर्स की बात करेंगे इस वीडियो में। मैं आपको 6 चैप्टर्स के जितने भी कीवर्ड्स हैं वो बताऊंगा। देन उसके बाद एक और पार्ट आएगा, उसमें 6 चैप्टर्स के मैं केस स्टडीज कह रहा हूं, कीवर्ड्स और बताऊंगा। क्लियर है। तो लेट्स बिगिन टू स्टार्ट वीडियो। सबसे पहले मैंने चैप्टर लिया है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट में से। उसके काफी सारे कीवर्ड्स लिए, ज्यादा से ज्यादा मैंने कोशिश की मैं कीवर्ड्स लूं, बट कुछ कुछ रह गए हैं। तो आपके लिंक में आपको पूरी पीडीएफ मिल जाएगी इसकी कीवर्ड्स की, जाके आप देख सकते हो सारे कीवर्ड्स। ठीक है, और अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स को क्या है इसको शेयर करना, जिससे कि आपके साथ साथ उनकी भी हेल्पफुल हो जाए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका नेचर एंड फर्स्ट कीवर्ड क्या आता है आपका, इंटेंजिबल फोर्स। कहीं भी आपका एमसीक्यूज में लिखा आ सकता है कौन से हम किसको इंटेंजिबल फोर्स कहते हैं, या केस स्टडी में ले सकता है कि इंटेंजिबल फोर्स। तो आप किस पे मार्क करोगे उसको, उसमें सबके बारे में किसको एक्सप्लेन कर दोगे, मैनेजमेंट के बारे में आप उसमें एक्सप्लेन कर दोगे। क्लियर है। किसके बारे में एक्सप्लेन कर दोगे आप, मैनेजमेंट के बारे में एक्सप्लेन कर दोगे कि मैनेजमेंट इज अ, सारे उसके प्रोसेस लिख दोगे, जो भी आपको समझ आए वो लिख देना। क्लियर। फिर आता है नेक्स्ट कीवर्ड, मैंने आपको क्या लिया, रिड्यूसिंग कॉस्ट। भाई कहे कम से कम लागत में काम हुआ है, कम से कम लागत में काम हुआ है, तो वो किसकी बात कर रहे हैं, वहां पे एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं। क्लियर है। नेक्स्ट आता है आपका सेकंड कीवर्ड्स भी फिर क्लियर है आपको। नेक्स्ट आता है अचीविंग टारगेट ऑन टाइम। आपने टारगेट क्या है अचीव किया है टाइम पर, वो किसकी बात कर रहे होते हैं, इफेक्टिवनेस। क्लियर। फिर नेक्स्ट आता है टू साइड ऑफ कोन। किसकी बात कर रहे हैं, टू साइड ऑफ कोन कॉइन। ठीक है, मतलब सिक्के के दो पहलू। किसको बोला जाता है, ये एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस को। भाई केस स्टडीज में बता देगा कि भाई किसको हम टू साइड ऑफ कॉइन कहते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। आपको लिखना है एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस इज द टू साइड ऑफ कॉइन। क्लियर। आपने लिख दिया, उसके बाद पहले इफेक्टिवनेस को एक्सप्लेन कर दोगे, देन आप उसको एफिशिएंसी को एक्सप्लेन कर दोगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। फिर आगे चलते हैं मिनिमम ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में कम से कम लड़ाई झगड़ा हुआ, ऐसा कैसे हो सकता है, ये सिर्फ और सिर्फ हो सकता है कोऑर्डिनेशन की वजह से। क्लियर। अगर कोऑर्डिनेशन, ठीक है, अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन अच्छा है, ठीक है, तो आपका क्या है, कॉन्फ्लिक्ट बहुत ही ज्यादा कम होगा। क्लियर है। ओके। फिर आगे चलते हैं हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पे। ठीक है, ये वाला आपका फर्स्ट चैप्टर फिनिश हो गया, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। हम चलते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पर। सो इसमें सबसे पहले आता है रिप्लेस आई विद बी। भाई आई को ऑर्गेनाइजेशन में, आई मतलब मैं, वी मतलब हम, आई को हम किससे रिप्लेस कर रहे हैं, वी में। मैं ही नहीं हूं ऑर्गेनाइजेशन में, हम। क्लियर। तो अगर इसका फीचर पूछा जाए तो फीचर किसमें कंसिस्ट करता है, आपका ग्रुप एक्टिविटी में। क्लियर। फीचर पूछा जाए तो ग्रुप एक्टिविटी। अच्छा भाई एमसीक्यूज में आ सकता है कि भाई रिप्लेस आई विद वी, क्या बोला मैंने, रिप्लेस आई विद वी, मैंने बोला रिप्लेस आई विद वी। भाई कौन सा फीचर है ये, ठीक है। एमसीक्यूज में 4 ऑप्शन दे देगा आपको कंफ्यूज करने के लिए, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना, विच ऑप्शन इज करेक्ट, फीचर आएगा आपका ग्रुप एक्टिविटी। नेक्स्ट आता है आपका प्रिंसिपल। अच्छा भाई यही आ सकता है, रिप्लेस आई विद बी, विच प्रिंसिपल कंसिस्ट,
तो आपको कंफ्यूज नहीं होना कौन सा, स्प्रेड दी कॉप्स। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन किसके अंदर कंडक्ट होता है आपका, डिवीजन ऑफ वर्क। ठीक है, कि काम को क्या कर दो, टुकड़ों में बांट दो। क्लियर, थोड़ा थोड़ा काम सबके हिस्सों में दे दो। ये किसमें आता है आपका, डिवीजन ऑफ वर्क में। नेक्स्ट आपका आता है नंबर थर्ड पॉइंट, वर्कर्स एंड मैनेजर्स लेस कॉन्फ्लिक्ट। क्या बोला मैंने, वर्कर्स एंड मैनेजमेंट लेस कॉन्फ्लिक्ट। भाई वर्कर्स और मैनेजमेंट में क्या है, बहुत ही कम क्या हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़ा हो रहा है। मिलके सारे जो भी डिसीजंस होते हैं वो शेयर्स करते हैं, कोई प्रॉब्लम्स होती है तो बताते हैं। ये ऐसा किसकी वजह से होता है, ये किस में आएगा आपका, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। अच्छा भाई आपसे साफ साफ कहेगा कि लिख दो, नहीं, पूरा एक केस स्टडी आएगा आपका, फुल एक केस स्टडी आएगा और उसमें कहेगा कि भाई ऐसे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें क्या है, वर्कर्स और मैनेजर्स बहुत ही ज्यादा अच्छे से रहते हैं, है ना, बहुत अच्छे से रहते हैं और जितनी भी डिसीजंस वगैरह है वो शेयर करते हैं आपस में। तो ये आपका किसमें आएगा, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड में। क्लियर है, आगे चलते हैं। अच्छा भाई अगर आपसे पूछ ले कि भाई कोई एक बेस्ट मेथड आप बताओ, क्या बताओ, एक बेस्ट मेथड आप बताओ, तो बेस्ट मेथड किसको हम बोलते हैं, प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम किसको बोलते हैं, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। ठीक है, अंगूठे से ही काम नहीं हो जाएगा, आपने सब बोल दिया ये कर लो वो कर लो, इससे काम नहीं होगा, आपको पूरा प्रॉपर मैनेज करना पड़ेगा। क्लियर। फिर नेक्स्ट आता है टेक्निक। टेक्निक के अकॉर्डिंग कौन सा बेस्ट मेथड है, मेथड स्टडी। एमसीक्यूज के लिए भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज केस स्टडी के लिए भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं शुरुआत में ही बता चुका हूं, ये जितने भी मैं कीवर्ड्स बता रहा हूं वो आपको एमसीक्यूज में भी बहुत हेल्पफुल होंगे, प्लस पॉइंट केस स्टडीज में भी हेल्पफुल होंगे। आपके साथ साथ मैं चाहता हूं कि आपके फ्रेंड्स को भी लाभ हो, तो जल्दी से शेयर करिएगा। अच्छा भाई अगर आपको नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, उसी के साथ साथ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के और कीवर्ड्स पता है तो प्लीज कमेंट में मुझे बताइएगा कि भैया ये वाले भी तो कीवर्ड्स है, हमने ऐड और किए। ठीक है, जिससे कि और बच्चों को हेल्पफुल होगी। क्लियर। फिर आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 3। ओके, चैप्टर नंबर 3, नेम चैप्टर क्या है वो तो पता ही होगा आप लोगों को, बिजनेस एनवायरनमेंट। किसका, बिजनेस एनवायरनमेंट। इससे भी मैं कुछ एमसीए कुछ कीवर्ड्स लेके आया हूं। सबसे पहला आता है लीगल एनवायरनमेंट। भाई हम कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत सारे एनवायरनमेंट है, एक्चुअली मैं भी बहुत कंफ्यूज होता था कि कौन से एनवायरनमेंट में कौन सी चीज कंसिस्ट होगी। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, देखो जैसे लीगल एनवायरनमेंट की बात की जाए, किसकी, लीगल एनवायरनमेंट की बात की जाए, तो लीगल एनवायरनमेंट तब की बात करते हैं जब कोई भी लॉ पास हुआ है, किसके जरिए, गवर्नमेंट के जरिए या फिर कोर्ट के जरिए, तो ये किसके अंदर कंसिस्ट होता है, आपका लीगल गवर्नमेंट के अंदर होता है। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका पॉलिटिकल गवर्नमेंट। क्या, पॉलिटिकल गवर्नमेंट। भाई नाम से ही हमें पता चल रहा है कि कोई भी पार्टी से बिलोंग कर रहा है ना। सो इसमें क्या आता है, कोई भी आफ्टर ए विलिंग इलेक्शन, भाई इलेक्शन जीतने के बाद कोई भी गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया, वो किसके अंदर कंसिस्ट होता है, आपका पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के अंदर कंसिस्ट होता है। क्लियर है। फिर आता है इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट। किसमें, इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट। इसमें क्या होता है कि कोई भी इकोनॉमी में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, कि जो भाई इंटरेस्ट रेट्स है वो चेंज हो गई, टैक्सेस चेंज हो गए, स्टॉक मार्केट इफेक्ट हो गई, ये सब किसके अंदर आते हैं, इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट के अंदर आते हैं। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताता हूं, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी क्या हुआ रिसेंट में, बैंक के जो रेट्स हैं वो बहुत ही ज्यादा उसमें चेंजेस आए, तो एक क्वेश्चन बन सकता है कि भाई वो किसके अंतर्गत आएगा, एमसीक्यूज में भी आ सकता है, उसी के साथ साथ केस स्टडी में भी आ सकता है, तो वो किसके अंतर्गत आया, इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट के अंदर आया। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट चैप्टर्स देखते हैं। सो अब हम शुरू करते हैं नेक्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है आपका प्लानिंग। ठीक है, सो प्लानिंग में काफी सारे कीवर्ड्स हैं, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका फर्स्ट स्टेप ऑफ मैनेजमेंट। भाई पूछ सकता है कि सबसे पहला स्टेप कौन सा होता है मैनेजमेंट का, तो आप क्या बताओगे, प्लानिंग। प्लानिंग सबसे पहला मैनेजमेंट का स्टेप होता है, देन उसके बाद सारे चलते हैं। ठीक है, फिर आता है कंटिन्यूअस प्रोसेस हम किसको कहते हैं, और नेवर एंडिंग प्रोसेस हम किसको कहते हैं, तो हम कहते हैं प्लानिंग को।
ठीक है। और भी काफी सारे ऑर्गेनाइजिंग को भी कहते हैं, डायरेक्टिंग को भी कहते हैं, कंट्रोलिंग को भी कहते हैं, मोटिवेशन को भी कहते हैं, ठीक है। तो आप देख लेना कि भाई विच फंक्शन नोन एज नेवर एंडिंग प्रोसेस, एमसीक्यूज में आ सकता है आपका। तो आप देख लेना कि कौन सा नेवर एंडिंग प्रोसेस है, ठीक है, कि या तो सारे ऑप्शंस दे देगा या फिर कुछ गड़बड़ डाल देगा, तो उसको आप रीड करके ही टिक कीजिएगा ध्यान से। फिर नेक्स्ट आता है डायरेक्शन प्रोवाइड। भाई कौन सा स्टेप है जो आपको डायरेक्शन प्रोवाइड करा देता है कि कैसे कैसे हमें चलना है। तो ऐसा कौन करता है, आपका प्लानिंग करता है। क्लियर है, इसके सारे आपके फिनिश हो गए, ये वाला भी, दिस वन एंड सारे क्लियर है, ये आपके कंप्लीट हो गए, ठीक है। फिर आगे नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर का नाम है आपको ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में मैंने काफी ढूंढे पर मुझे ज्यादा नहीं मिले, ठीक है, 2 ही मिले। अगर आपको और भी मिलते हैं तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा मुझे, ठीक है, और कैसी लगी वो तो जरूर बताइएगा, ठीक है। फिर आगे चलते हैं बिलीफ इन सबऑर्डिनेट्स। भाई ऐसे केस स्टडी में कह रहा है कि भाई एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सिर्फ और सिर्फ सबऑर्डिनेट्स पे क्या करती है, ट्रस्ट करती है। तो वो किसके अंदर आ जाएगा, आपका डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है शेयरिंग वर्क सुपीरियर विद हिज सबऑर्डिनेट। इसमें क्या होता है भाई, जो सुपीरियर है वो अपना वर्क किसके साथ शेयर करता है, सबऑर्डिनेट्स के साथ अपना वर्क को शेयर करता है। तो वो किसके अंदर आ जाएगा, आपका डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के अंदर आ जाएगा। क्लियर, ये लिख दिया है, इसका काम खत्म नहीं हो गया, ठीक है। उसके बाद भी उसको आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा। क्लियर है। फिर हम आगे चलते हैं स्टाफिंग। भाई स्टाफिंग तो मैंने इतने अच्छे से आप लोगों को पढ़ाया है, केस स्टडी भी बहुत अच्छे से सॉल्व कराई है, तो जल्दी से जाके एक बार केस स्टडी को जरूर देख लीजिएगा। अगर आपने मेरी केस स्टडी की वीडियो देख ली तो बहुत आसानी से आप पूरी केस स्टडी सॉल्व कर लोगे, क्योंकि मैंने बारीकी से स्टेप बाय स्टेप समझा के करवाया था, ठीक है। और जिन्होंने देखी होगी उन्हें तो पता ही होगी कितनी अच्छी बनी थी, ठीक है। फिर आगे चलते हैं ह्यूमन एलिमेंट। भाई ह्यूमन एलिमेंट हम किसको कहते हैं, सो ह्यूमन एलिमेंट हम कहते हैं डायरेक्टिंग को भी कहते हैं, उसी के साथ ही साथ हम स्टाफिंग को भी कहते हैं ह्यूमन एलिमेंट। अच्छा, जितने भी आपको कीवर्ड्स टफ लग रहे हो तो प्लीज कॉपी पे लिखते जाइएगा। वैसे तो ज्यादा टफ मैंने कीवर्ड्स लिए नहीं है, ठीक है। अगर फिर भी लग रहे हैं, ऐसे कीवर्ड्स मैंने लिए जो पढ़ते ही वो हमें लर्न हो जाएंगे, बट फिर भी लग रहा है तो कॉपी में लिख दीजिएगा, जिससे कि एग्जाम में जाने से पहले आप देख लो उसे, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है फ्लड ऑफ रिस्पॉन्स। फ्लड ऑफ रिस्पॉन्स हम किसको कहते हैं, रिक्रूटमेंट। भाई एकदम से फ्लड आ जाती है ऑर्गेनाइजेशन में, वो किसको कहते हैं, रिक्रूटमेंट, जिसमें हम लोगों को मोटिवेट करते हैं और अनाउंस करते हैं कि भाई ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेशन हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आए। नेक्स्ट आता है चूजिंग प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट और नेगेटिव प्रोसेस। सबसे ज्यादा बढ़िया कैंडिडेट हम किसमें चुनते हैं, कौन से प्रोसेस में, सिलेक्शन। उसको नेगेटिव प्रोसेस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं कमेंट करके मुझे बताइएगा, मैं आपको बता चुका हूं, ठीक। फिर नेक्स्ट आता है इंप्रूविंग स्किल्स टू इंप्रूव। किसमें होता है, ट्रेनिंग में। हम एम्प्लॉयज की जो स्किल्स होती है उसको क्या करते हैं, इंप्रूव करते हैं, वो किसमें होता है, ट्रेनिंग में। नेक्स्ट आता है ओवर ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज की पूरी ग्रोथ वो किसमें आता है, डेवलपमेंट में आता है। सो आपके 6 चैप्टर्स क्या हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं, और 6 चैप्टर्स में आप लोगों को और कराऊंगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।